दीपक दीक्षित। आज आपको सिखाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अप्रोच क्या क्या हो सकती है, एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है और लेटेस्ट पैटर्न क्या है कोडिंग डिकोडिंग का आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम क्विकली मतलब फटाफट सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगता है और ना ही कोई ट्रिक काम करती है। इस टॉपिक का एक ही मंत्र है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप रेस में उतनी ही तेज दौड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे, जितने ज़्यादा लॉजिक्स का सामना आपका सामना होगा तो आप युद्ध जीतेंगे। अगर आप क्वेश्चन कम करेंगे तो हो सकता है कि युद्ध में आपकी मौत हो जाए। दोस्तों करना क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आज आपके लिए कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है, कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसे कि हम कोई भी वीडियो आपके लिए लाएं, कोई भी लाइव क्लास लेके आएँ तो तुरंत घंटी बजे कि आ गया मैसेज, आ गया रीजनिंग के वीडियो का। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज अल्फ़ाबेट के नंबर से, क्योंकि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीटली वर्क करती है अल्फ़ाबेट के नंबर से। जो भी लॉजिक क्रिएट होता है वो होता है अल्फ़ाबेट्स के नंबर पे। ये अल्फ़ाबेट्स के नंबर हमें याद होने चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि एग्जाम में कुछ लोग क्या करेंगे, या तो उंगलियों पे गिनेंगे A B C D कितने पे आता है, D 4 पे, T कितने पे आता है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T आता है 20 पे। कितने सेकंड लगा दिए आपने सेकंड लगा दिए 5। और एग्जाम में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी। आप एग्जाम में कम टाइम लगाओगे, एग्जाम में आप अगर कम टाइम लगाओगे तो आपके नंबर क्या आएंगे, ज़्यादा। नंबर क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। और नंबर ज़्यादा आएंगे तो सिलेक्शन होगा तो नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगी आपको, अर्निंग, सैलरी। और सैलरी मतलब मनी, मतलब आपने क्या बचाया, आपने टाइम बचाया, आपको क्या मिल रही है, मनी मिल रही है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि टाइम इज मनी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट्स A to Z होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, A to Z। और इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट A से M तक बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम अर्धांश। और दूसरा N से लेके Z तक बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय अर्धांश। टोटल लेटर यहाँ कितने होते हैं, 26। दो भागों में बांट दिया तो ये 13 और ये भी कितने होंगे, 13 13। तो ये भी 13 होंगे, ये भी कितने होंगे, 13 होंगे। कंप्लीटली पढ़ने वाले चैप्टर को कहाँ से सीखा जाए, कहाँ से समझा जाए, क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, सब बात करेंगे आज अपन दोस्तों। और दोस्तों आज आपके जितने भी दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए कि वीडियो आ गया है एक कोडिंग डिकोडिंग का, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को फटाफट चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है इनके नंबर्स कैसे याद करें दोस्तों। अब देखो कोई भी चीज है, अगर उसको हम एक इमेज रख के याद करें, कोई इमेज दे दें, तो वो चीज हमें डायरेक्ट याद होने के बजाय उस इमेज से जल्दी याद होगी। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक शब्द बोलूं, 56 इंच का सीना। क्या दोस्तों, 56 इंच का सीना। तो दोस्तों 56 इंच का सीना माइंड में आते ही आता है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि इमेज बनी हुई है देश में कि 56 इंच का सीना किसका है, नरेंद्र मोदी का है। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बोलूं पप्पू, क्या किसी बेटे के नाम, किसी लड़के का नाम ही पप्पू हो, या फिर किसी
पड़ोसी का नाम ही पप्पू हो, लेकिन इमेज बनी हुई है कि पप्पू कौन है, सब लोग जानते हैं, यस या नो। तो दोस्तों अगर लेटर्स की भी आपके दिमाग में इमेज छोड़ दी जाए तो हमें तुरंत याद होंगे, वो हमें तुरंत याद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कि इनको कैसे याद करें, और फिर बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स के रिमेम्बरिंग ट्रिक। ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नंबर हमें सीधा याद हो रहा है बिना इमेज के, तो हम उसको सीधा याद रख लें? बिल्कुल याद कर सकते हैं कि अगर कोई चीज हमें सीधी याद हो रही है बिना इमेज के, तो हम उसको सीधा याद कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी सी बी ए 4 3 2 1, ए बी सी डी 1 2 3 4, डी सी बी ए 4 3 2 1, एक्स वाई जेड 24 25 26, 24 25 26, जेड वाई एक्स 26 25 24, एक्स वाई जेड 24 25 26, जेड वाई एक्स 26 25 24। तो ये 7 लेटर ऐसे हैं जिनको कोई भी इमेज देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर है दोस्तों यहाँ पे ई। क्या है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट लेटर? ई। और ई से मीनिंग बनती है इवनिंग। ई से मीनिंग बनती है इवनिंग, और इवनिंग होती है शाम को 5 बजे। कब होती है? शाम को 5 बजे। तो याद रखेंगे कि ई से इवनिंग, इवनिंग शाम को 5 बजे दोस्तों। नेक्स्ट है एफ। दोस्तों एफ से मीनिंग बनती है फिक्स। क्या बनती है एफ से मीनिंग? फिक्स। और फिक्स से लगाएंगे 6, फिक्स 6, फिक्स 6। या फिर आप इसको सीधा याद रख सकते हो कि कंप्यूटर में, कहां पे? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में या कंप्यूटर में? कंप्यूटर में दोस्तों, कि कंप्यूटर में एक बटन होता है F6, फंक्शन 6। तो उस बटन से भी हम याद कर सकते हैं कि F6। नेक्स्ट है दोस्तों जी। जी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक नंबर छुप रहा है दोस्तों। क्या छुप रहा है? नंबर छुप रहा है 7। क्या नंबर छुप रहा है दोस्तों? 7। तो जी में नंबर छुपा होता है 7। अगर हम एच को डिजिटल में बनाएं, कैसे बनाएं दोस्तों? डिजिटल में बनाएं, और जो स्पेस खाली रह गया है उसको भर दें। क्या करते हैं उसको हम दोस्तों? भर दें। तो क्या होगा? नीचे से भर जाएगा, ऊपर से भर जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर 8 हो जाएगा। आगे चलते हैं आई पे। अब दोस्तों घर में अगर बड़ा भाई होता है, इमेज उठाते हैं छोटी सी। घर में अगर बड़ा भाई होता है तो बड़ा भाई चाहे कितना नालायक हो, छोटे भाई को डांटेगा कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। चाहे खुद नालायक हो, कितना ही निकम्मा हो, आवारागर्दी करता हो, लेकिन छोटे भाई को डांटता ही है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। एक दिन आपके बड़े भाई ने आपको खूब डांटा, आप परेशान हो गए, आप इरिटेट हो गए। तो क्या कह रहा है आपका बड़ा भाई आपसे? आपका बड़ा भाई कह रहा है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आप बोल रहे हो आई नो। क्या बोल रहे हो आप? आई नो, कि मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो आई नो। तो आई कितने पे आता है दोस्तों? आई आता है 9 पे। कितने पे आता है आई दोस्तों? 9 पे आता है। नेक्स्ट है जे के। अगर मैं कोई भी शब्द आपके दिमाग के लिए बोलूं तो वो दिमाग में क्लिक हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं दोस्तों समोसा। क्या दोस्तों? समोसा। तो दिमाग में क्या आ गया? समोसा आ गया। मैं बोलूं कचौरी। क्या दोस्तों? कचौरी। तो दिमाग में क्या आ गया? कचौरी। कुछ स्टूडेंटों की तो लाल चटनी और हरी चटनी भी आ गई होगी, यस या नो? बिल्कुल। अगर मैं बोलूं रसगुल्ला, कौन सा गुल्ला? रसगुल्ला। तो व्हाइट कलर का गोल गोल आइटम आपके दिमाग में आ गया और पानी आ गया मुंह में दोस्तों। तो उसी प्रकार जे से जम्मू एंड के से कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की इमेज हमारे दिमाग में सेट है कि थोड़ी सी खतरनाक जगह, कि आए दिन दंगे होते रहते हैं, पत्थर फेंकते रहते हैं लोग, गोलियां चलती रहती हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों
कि जम्मू कश्मीर में जब भी लड़ाई होती है, क्या होती है, लड़ाई होती है, तो कम से कम 10-11 गोलियां तो चलती हैं। कितनी गोलियां दोस्तों? 10-11 गोलियां। तो जैसे जम्मू 10, कैसे कश्मीर 11। अगला है दोस्तों एल। दोस्तों एल से बनता है लव। क्या बनता है दोस्तों? लव। और लव जिसको हो जाए उसके कितने बज जाते हैं? 12। एल से क्या बनता है? लव। और लव जिसको हो जाए कितने बज जाते हैं उसके? 12 बज जाते हैं। कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। तेरे से एसएससी का एग्जाम तो नहीं टूटा, तो चांद सितारे क्या तोड़ेगा दोस्तों? तो एल से लव, लव से 12। समझना कला को, समझना चीजों को, कॉन्सेप्ट समझना, इमेज समझना। ये नंबर आपके दिमाग में छप जाएंगे। आप सोओगे तो एल से लव 12 निकलेगा, आप सोओगे तो आई 9 निकलेगा। तो दिमाग में नंबर छप जाएंगे तो एग्जाम में हमारा काम हो जाएगा, टाइम बचेगा डेफिनेटली। अगला है दोस्तों एम। हम सभी लोग सोशल साइट का बहुत यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं गुड मॉर्निंग के लिए जीएम। क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? जीएम, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? गुड नाइट, जीएन। सेम टू यू तो क्या लिखेंगे? एस टू यू। हम अगर लिखें सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे लिखे, क्या लिखे दोस्तों? हैप्पी बर्थडे। तो क्या लिखेंगे? हैप्पी बर्थडे, HBD। तो हम चीजों को कैसे लिखते हैं? हम चीजों को बहुत ही शॉर्ट भाषा में लिखते हैं। अब क्या है दोस्तों, एक प्रेमी है। कौन है? एक प्रेमी है। वो अपनी प्रेमिका को मैसेज लिख रहा है। कैसे लिखेगा दोस्तों? बड़े शॉर्ट में। हम सोशल साइट पे एम का मतलब क्या लेते हैं? मैं। एम मतलब मैं। वो लिखेगा मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा होने लगा हूं। तो मैं तेरा, तो एम कितने पे आता है दोस्तों? एम आता है 13 पे, मैं तेरा। तो याद रखेंगे एम 13। दूसरी इमेज से भी याद कर सकते हैं इसको। कैसे दोस्तों? घर में 2 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? 2 भाई होते हैं। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद पक्का लड़ते हैं। जब 2 भाई होते हैं घर में तो शादी हो जाती है तो पक्का ही लड़ते हैं। और क्या करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। तो क्या करते रहते हैं? मेरा तेरा। एम से मेरा तेरा। तो एम कितने पे आता है दोस्तों? मेरा तेरा। इस फर्स्ट लाइन को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम अर्धांश। अब हम बात करेंगे दोस्तों एन की। तो दोस्तों याद रखेंगे कि एन में एक नंबर छुपा हुआ है, रोमन क्रमांक 4। इस तरीके से रोमन में हम 4 को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो अगर ये डंडा सीधा कर दिया जाए तो रोमन क्रमांक क्या दिखेगा? 4। और 1 वाली सीरीज स्टार्ट हो गई है तो क्या लिखेंगे? 1। तो एन आता है 14 पे। तो याद कैसे रखोगे? रोमन क्रमांक 4 दिखता है। अब बात करते हैं ओपी। ओपी से इमेज बनाते हैं दोस्तों। जब हम स्कूल से घर आते थे तो घर आते ही हम टीवी ऑन करते थे। एक दिन आप स्कूल से घर आए और घर आते ही आपने क्या किया? टीवी ऑन किया और सीरियल आ रहा है CID। प्रतिबंध कह रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस चल रहा है कि आखिर कातिल है तो है कौन। मम्मी ने आवाज लगाई किचन से कि बेटा तेरे पापा आने वाले हैं, बाजार जाओ और सब्जी ले आओ। आपने बोला मम्मी जा रहा हूं बस थोड़ी देर में। खत्म हो गई मूवी खत्म हो गई CID। आपने सीरियल चेंज कर लिया और सीरियल चेंज करते ही वहां पे आ गया सेटोमैक्स चैनल। सेटोमैक्स पे मूवी आ रही थी सूर्यवंशम। कौन सी आ रही थी सेटोमैक्स पे? सूर्यवंशम। एंडिंग सीन चल रहा था बहुत खतरनाक। अमिताभ बच्चन डायलॉग मार रहा था कि सूर्यवंशम एक आंख है। सूर्यवंशम क्या है? एक आंख है। मम्मी ने फिर आवाज लगाई, बेटा अब तो चला जा, तेरे पापा आने वाले हैं। आपने बोला बस मम्मी जा रहा हूं। वो भी खत्म हो गया। आप दूसरा सीरियल देखने लग गए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
फिर मम्मी को आया गुस्सा कि भाई मैंने इसको 3 बार कह दिया, मेरी सुनाई नहीं ले रहा। तो भाई माँ है, कब तक आप पे दया दृष्टि रखेगी। मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी ने उठाया डंडा और मम्मी ने पकड़े बाल और क्या कर दिया, आपकी पिटाई कर दी। मम्मी ने क्या कर दिया, आपकी पिटाई कर दी। इमेज उठाएंगे यहां से, क्या इमेज उठाएंगे कि मम्मी जब आपको 15 से 16 डंडे मारती है, मम्मी आपको कितने मारती है, 15 से 16 डंडे मारती है, तो आपके मुंह से निकलता है ओ पापा। क्या निकलता है, ओ पापा। कितने मारती मम्मी, मम्मी मारती है आपको 15 से 16 डंडे, मुंह से क्या निकलता है, ओ पापा। नेक्स्ट क्यों, बहुत ही आसान है। क्यों से बनता है क्वेश्चन, क्यों से क्या बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो होता है खतरा, डर लगता है, और खतरा से नंबर क्या लेते हो आप, 17। क्यों से क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के खतरा, खतरा से नंबर 17। नेक्स्ट आर, आर को सीधा रखेंगे, क्या बनता है इससे, 18। एस टी, एस टी क्या है, एस टी है स्टूडेंट टिकट। कहाँ मिलती है, एस टी मिलती है आपको लो फ्लोर बस में। कब मिलती है, जब आप कॉलेज का वैलिड आईडी कार्ड दिखाते हो। जिस दिन आप आईडी कार्ड नहीं लेके जाते तब एसटी नहीं मिलती, जिस दिन लेके जाते हो उस दिन एसटी आपको मिल जाती है। मतलब कुछ दिन आपका काम हो रहा है और कुछ दिन आपका काम नहीं हो रहा। एसटी कभी मिल रही है, कभी आपको एसटी नहीं मिल रही। तो काम में क्या हो रहा है, ये काम में 19-20 हो रहा है, कभी काम हो रहा है कभी काम नहीं हो रहा है। तो एसटी हमारा काम था, तो क्या हो रही है एसटी, एसटी 19-20 होती रहती है। नेक्स्ट है यूवी, यूवी कौन है, यूवी युवराज सिंह, जिसने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। क्या लगाए थे, 6 छक्के लगाए थे। किसने, यूवी ने। इमेज उठाएंगे, यूवी युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना 21.5 साल में स्टार्ट किया। कब किया, 21.5 साल में। इमेज बनाएंगे कि यूवी ने क्रिकेट खेलना 21 से 22 के बीच स्टार्ट किया। यूवी ने क्रिकेट खेलना 21 से 22 के बीच स्टार्ट किया। अंतिम है डब्लू, डब्लू उल्टा है किसका, एम का। एम में कितने जोड़ देंगे, सीधा 10 जोड़ देंगे। और एम से इमेज बनाई थी मेरा 13, 13 + 10 23, 23। और एक्स वाई जेड 24, 25, 26। तो दोस्तों ये थे अल्फाबेट को याद करने के ट्रिक्स। ये हमें पता होनी चाहिए, जिसकी सहायता से हम चुटकियों में किसी भी क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट के अपोजिट लेटर क्या हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करें, इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या है जिसकी सहायता से हम फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। पेन कॉपी साथ में रखना, कोई भी इमेज मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते रहना, मजा आएगा पूरी क्लास में। बहुत लंबी क्लास चलने वाली है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करना, जैसे मैं उसको सीन करूंगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इनके अपोजिट्स क्या हैं दोस्तों। दोस्तों ए का अपोजिट है जेड। ए का अपोजिट क्या है, जेड। इसको हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, या फिर ए से अमिताभ, जेड से जया, अमिताभ जया, अमिताभ जया। नेक्स्ट है दोस्तों बी। बी का अपोजिट है वाई। बी का अपोजिट क्या है दोस्तों, वाई। बी का अपोजिट वाई, तो इंग्लिश का बाय, इंग्लिश का बाय दोस्तों। तो याद रखेंगे कि इंग्लिश का बाय। नेक्स्ट है दोस्तों सी का अपोजिट है एक्स, तो याद रखेंगे सी एक्स, कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स, खांसी की दवाई, सी एक्स कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स। डी का अपोजिट है दोस्तों डब्लू। डी का अपोजिट क्या है, यहाँ पे डब्लू है। तो डी से दूध, डब्लू से वाला, वाली नहीं दूध वाला। तो डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला। नेक्स्ट है दोस्तों ई।
ई का अपोजिट है वी, तो ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों एफ, एफ का अपोजिट है यू, एफ से फादर, यू से अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल। नेक्स्ट है दोस्तों जी, जी का अपोजिट है टी, जीटी। जयपुर में रहते हो तो जीटी सब लोग जानते हैं, जयपुर में जीटी सब लोग जानते हैं ना, बिल्कुल जीटी, गौरव टावर, जी से गौरव, टी से टावर, जीटी गौरव टावर। एच का अपोजिट है एस, एच से हनी, एच से क्या दोस्तों, हनी, एच से सिंह, हनी सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों आई, आई का अपोजिट है आर, आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है दोस्तों जे, जे का अपोजिट है क्यू, जे से जयपुर एंड क्यू से क्वीन, जे से जयपुर और क्यू से क्वीन, जयपुर क्वीन, या फिर जैकलीन, जे क्यू जैकलीन। नेक्स्ट दोस्तों जे के बाद में के का अपोजिट है पी, तो इसको याद रखेंगे, के का अपोजिट पी, के पी, कटप्पा। क्या दोस्तों, कटप्पा, सब लोग जानते हैं ना, बिल्कुल, कौन, कटप्पा। नेक्स्ट है दोस्तों एल, एल का अपोजिट है ओ, तो एल ओ लव, एल ओ लव। और एम का अपोजिट है दोस्तों एन, एम का अपोजिट है एन, एन से नरेंद्र, एम से मोदी, नरेंद्र मोदी। ये है दोस्तों अल्फाबेट्स के अपोजिट्स की ट्रिक्स। इन सभी के खास बात है, इनके ऊपर वाले लेटर और नीचे वाले लेटर, ऊपर वाले लेटर और नीचे वाले लेटर, किसी को भी अगर हम जोड़ते हैं तो सभी का योग 27 आता है। कितना आता है, 27। तो 7 + 20 कितना होता है, 27। किसी को भी जोड़ लो आप। देखिए एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, 13 + 14 कितना होता है, 27। तो कभी भूल जाए तो याद रखना है कि इनके अपोजिट का योग कितना होता है, 27 होता है दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए टाइप नंबर फर्स्ट कि कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे सोल्व करें। टाइप नंबर फर्स्ट, पेन कॉपी साथ में रखना, पानी की बोतल साथ में रखना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब पिक्चर स्टार्ट होगी असली। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है और कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि जिसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको जो कठिन टाइप होगी उसी को कवर कराऊंगा, जो आसान है वो आप कर सकते हैं, यस या नो। जो इंपॉर्टेंट है, जो पोर्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे अपन। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए बी सी बराबर 3, ए बी सी बराबर 6, ए बी सी बराबर 6, तो सी डी ई बराबर क्या होगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है कि अल्फाबेट्स के नंबर से हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बोला गया है दोस्तों यहाँ पे कि ए बी सी को बोला गया 6, तो सी डी ई को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अप्रोच क्या लगानी है, वो मैं आपको सिखाता हूं। आपको ए बी सी के नंबर लिखने हैं, उसके बाद उनको जोड़ना है। तो जोड़ने पे क्या बनेगा, 6 बनेगा कि ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, 1 + 2 + 3 बराबर 6। अप्लाई करें, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, 3 + 4 7, 5 बराबर 12। तो क्या आंसर देंगे हम इसका, 12, 12। अप्रोच नंबर फर्स्ट,
सबसे पहले हमें इस अप्रोच को फॉलो करना है। मैं सीरीज से बताऊंगा आपको कि आपको किस किस पैटर्न से, किस किस सीरीज से, किस किस क्रम से अप्रोच लगानी है, वो सारी अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अप्रोच नंबर सेकंड, कि सेकंड अप्रोच हमें क्या लगानी है कि ABC बराबर 60, तो CDF बराबर क्या होगा, CDF बराबर क्या होगा दोस्तों, ABC बराबर 60। तो नंबर लिखेंगे, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C कितने पे आता है दोस्तों, 3 पे आता है। तो इनको हम जोड़ेंगे, 1 + 2 3 + 3 6, और 6 को लिखते हैं 0 6, यस या नो। और 0 6 को उल्टा कर दिया गया, तो 0 6 को उल्टा करेगा तो क्या बनेगा, 60। मतलब इनके नंबर्स को जोड़ के उल्टा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो नीचे अप्लाई करेंगे कि CDF 3 4 7 7 + 6 13, और 13 को हम क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा करेंगे। 13 को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर हम 31, 31। क्या बोलेंगे इसका आंसर हम 31 बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो दोस्तों, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी आपकी बढ़ा लीजिए, आपको क्वेश्चन साफ दिखेगा। काफी बार मैसेज आते रहते हैं बच्चों के कि सर बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है, आप अपने फोन की क्वालिटी कम करते हो तो वो साफ नहीं दिखेगा। तो क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आंसर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो साफ साफ आपको दिखेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड अप्रोच नंबर 3, TOP, टोप। टोप को यहां पे लिखा गया है दोस्तों 15, और आपसे पूछा गया MAP बराबर क्या होगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों, अप्रोच लगानी है नंबर की कि T 20 पे, O 15 पे, P 16 पे। तो बड़ा ध्यान से देखिए कि इनसे हम 15 कैसे बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार तो 20 + 15 + 16 जोड़ता है, लेकिन कई बार क्या करेगा, एक एक अंक के बीच में प्लस लगा देगा। एक एक अंक के बीच में क्या लगा देगा, प्लस लगा देगा। कुछ इस प्रकार देखो, 2 + 0, 0 + 1, 1 + 5, 5 + 1, 1 + 6 बराबर 15। देखो 2 + 1 3, 5 8, 1 9 + 6 15। एक एक अंक के बीच में प्लस लगा देगा। क्या लगा देगा दोस्तों, प्लस लगा देगा। अप्लाई करें, M 13 पे, 1 + 3 13, A 1 पे 1, P 16 पे 1 + 6 16। जोड़िए आंसर 1 + 3 4, 5 6 + 6 12। तो आंसर क्या देंगे हम इसका दोस्तों, 12 देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोच नंबर 4, कि एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है। कोशिश ये करेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस वे में क्वेश्चन सोल्व करें, सारी बातें करेंगे हम यहाँ पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें कि देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। काफी बार कमेंट्स आते हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक्स कैसे फाइंड करें। तो पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करें। उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आंसर सही आएगा। गलत पैटर्न में सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, गलत आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोच नंबर 4, कि अप्रोच नंबर 4 हमें क्या कहती है। MEA बराबर 10, और आपसे पूछ लिया गया TOP, टोप बराबर क्या होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनके नंबर्स लिखने हैं। M कितने पे आता है दोस्तों, 13, मेरा 13। E से इवनिंग 5 बजे, A से एप्पल A 1 बजे। नंबर याद हो रहे होंगे और ये यहाँ पे काम आ रहे होंगे। अगर याद नहीं होंगे तो उंगलियों पे गिनोगे, टाइम लगाओगे, टाइम खर्च करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, मनी नहीं आएगी, जॉब नहीं लगेगी। तो टाइम इज मनी, टाइम बचाइए, मनी आएगा, सिलेक्शन होगा, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा। इसलिए क्या कहते हैं, टाइम इज मनी। तो अप्लाई करें दोस्तों। एम कितने पे आता है, 13 पे, ई 5 पे, ए 1 पे। जोड़िए 13 + 5 18 + 1 19। इनको जोड़ने पे क्या आया, इनको जोड़ने पे 19 आया।
13 प्लस 5 18 प्लस 1 19, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 है। तो कई बार क्या करेगा दोस्तों, जोड़ने के बाद वापस जोड़ देगा। कैसे कि 1 प्लस 9 बराबर 10, जोड़ने के बाद वापस क्या कर देगा, जोड़ देगा। अप्लाई करें इस मेथड को। टी 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 16 51, 35 प्लस 16 51, और 51 को वापस जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 6 होगा दोस्तों। अप्रोच नंबर 4 क्लियर है। चलिए कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें एक फोटो खींचें और व्हाट्सएप पे शेयर करें। जैसे मैं सीन करूंगा आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। क्या मिलेगा उसका सॉल्यूशन। हर तरीके से आपके साथ है दोस्तों। आप बने रहिए और कंटिन्यू आपकी पढ़ाई करते रहिए। आपका सिलेक्शन होगा तो हमें खुशी होगी। एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चा गांव में रहता है, दूर रहता है, शहर नहीं आ सकता, पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं कर सकता, सुविधाएं नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहता है, उसके मन में एक आग है कुछ बनने की, कुछ करने की, बनने की, सिलेक्शन लेने की, अधिकारी बनने की, नाम रोशन करने की, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं हम। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, शेयर करें, ओनली क्वेश्चन शेयर करें, ठीक है। कोई भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस ना करें, बस अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जैसे मैं देखूंगा वैसे आपको क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रोच नंबर 5। अप्रोच नंबर 5 कुछ इस प्रकार है दोस्तों। टी जेड ओ बराबर लिखा गया 20, और पूछ लिया गया आपसे ए एल पी बराबर क्या होगा। टी जेड ओ बराबर 20 एंड ए एल पी बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार इनके नंबर से अप्रोच लगती है। कैसे लगती है, ए प्लस बी प्लस सी 1 2 3, और कई बार इनके विपरीत नंबर से अप्रोच लगती है। और अभी हमने विपरीत पढ़ा है, यस या नो। टी जी टी, जी का अपोजिट टी, तो टी का अपोजिट जी, जी कितने पे आता है 7 पे आता है, तो लिखिए 7। जेड का अपोजिट ए का अपोजिट जेड, अमिताभ जया, जेड का अपोजिट ए कितने पे आता है 8 पे आता है। ओ का अपोजिट एल ओ लव, तो एल कितने पे आता है 12 पे आता है। और इन सबको क्या कर देगा, जोड़ेगा। 7 प्लस 1 8 प्लस 12 बराबर 20, तो क्या आ गया यहाँ पे 20 आ गया दोस्तों। अप्लाई करें नीचे मेथड। ए का अपोजिट जेड, एल का ओ 15, पी का के कटप्पा, तो क्या आएगा के 11 पे। इनको जोड़िए, 26 प्लस 5 31 प्लस 10 41 प्लस 11 41 प्लस 11 52, तो आंसर क्या आएगा 52। कितना आएगा दोस्तों 52 आएगा। अप्रोच नंबर 5 क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अप्रोच नंबर 6, और बहुत मजेदार अप्रोच है, इंटरेस्टिंग है। क्या है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है आज पूरी क्लास में। बने रहिए दोस्तों, चलते जाएंगे जहां तक अप्रोच बन सकती हैं। मंडे को लिख दिया गया 2/4, तो बताइए आप एसएससी सीजीएल को क्या लिखेंगे। मंडे 2/4 एसएससी सीजीएल बराबर क्या आएगा बताइए। देखिए 2/4, ऊपर 2 है, नीचे क्या है दोस्तों 4 है, तो 2 प्लस 4 कितने होते हैं 6 होते हैं। एक बात क्लियर है कि लेटर से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना है। किससे बना है कॉम्बिनेशन, लेटर से बना है। और लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन, एक होते हैं वोवेल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। स्वर वोवेल्स कितने होते हैं ए ई आई ओ यू, स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों 5 होते हैं। बाकी के 21 क्या होते हैं, 21 क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। तो ढूंढिए मंडे में स्वर कितने हैं, MONDAY
मंडे में स्वर कितने हैं दोस्तों? तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे मंडे में दो स्वर हैं, एक तो आपका ओ है और एक क्या है, ए है। तो कितने स्वर हैं? दो स्वर हैं। और दो कहां लिखा गया है? दो लिखा गया है यहां पे। तो हमें क्लियर हो गया कि वोवेल स्वर ऊपर हैं और बच गए व्यंजन, 1 2 3 4, चार व्यंजन, चार कहां है? नीचे है। तो व्यंजन कहां है? नीचे हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि स्वर को ऊपर रखिए, व्यंजन को नीचे रखिए, स्वर को ऊपर रखिए, व्यंजन को नीचे रखिए। स्वर कितने हैं? देखो यहां पे कितने स्वर हैं? एक भी स्वर नहीं है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है। तो क्या करें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्यंजन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए बड़े ध्यान से, स्वर 0, व्यंजन 1 2 3 4 5 6, 0/6। क्लियर है दोस्तों? अप्रोच नंबर 6। अप्रोच नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ई टी बराबर 7, ई टी ए डी बराबर 7। और आपसे पूछ लिया गया, बताइए एम बी सी बराबर क्या होगा? ई टी ए डी ई बराबर 7, तो एम बी सी बराबर क्या होगा? समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या है कॉन्सेप्ट? अप्रोच क्या है? तो देखते हैं अप्रोच नंबर 7। दोस्तों कई बार क्या करेगा, इनके नंबर्स लेगा। देखो 5 20 1 4 5, इनको जोड़ेगा। 5 + 20 25 + 1 26 + 4 30 + 5 35। क्या आ गया? 35। और जितने अक्षर होंगे उसका भाग देगा। अक्षर कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो 35 में 5 का भाग देगा। तो 35 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 7। तो क्या आएगा यहाँ पे? 7 आएगा। तो हम भी क्या करेंगे, नीचे अक्षर के नंबर जोड़ेंगे और जितने लेटर हैं उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 13 + 2 15 और 15 + 3 18। 18 में कितने का भाग दें? 1 2 3। तो 18 में 3 का भाग देंगे तो आंसर क्या बोलेंगे हम? आंसर बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे 6 बोलेंगे। मजा आ रहा है? तो अप्रोच नंबर 7 क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं हम अप्रोच नंबर 8 कि अप्रोच नंबर 8 क्या कहती है। और अप्रोच नंबर 8 बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन आ गया आपके पास में, FAET बराबर 1 और आपसे पूछ लिया गया OAE बराबर क्या होगा? FAET बराबर 1, तो OAE बराबर क्या होगा? अप्रोच नंबर 8। आइए देखते हैं अप्रोच 8 क्या कहती है। इसको जोड़ेंगे। देखो F6 A1 E5 T20 जोड़िए। 6 + 1 7 + 5 12, 12 + 20 12 + 20 32 और 32 से बना दिया गया 1। तो दोस्तों हमने एक अप्रोच सीखी थी कि जोड़ने के बाद वापस जोड़ देगा, जोड़ने के बाद वापस जोड़ देगा। तो जोड़ सकता है तो घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, यस या नो? तो क्या किया गया कि इनको जोड़ा, जोड़ने पे 32 आया और यहाँ पे क्या लगा दिया गया? माइनस। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 - 2 क्या आ गया? 1 आ गया। अप्लाई करें। 15 + 1 16, 16 + 5 21 और साइन किसका लगाएंगे यहाँ पे? माइनस का। तो 2 में से 1 गया तो क्या आया दोस्तों? 1 आया। इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही मजेदार अप्रोच है। कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को पहले से आते होंगे। तो जिन लोगों को फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं,
क्योंकि जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो स्कूल में गए थे तो हमने ए फॉर एप्पल भी पहली बार देखा था, बी फॉर बॉय भी पहली बार देखा था, लेकिन आज वो याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने उसको बार बार रिवाइज किया, हमने उनको बार बार देखा। तो कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बावड़े गांव में ऊंट आ गया। गांव की कहावत है कि बावड़े गांव में क्या आ गया? ऊंट आ गया। किसी गांव में ऊंट आ जाता है, पहली बार किसी ने देखा नहीं है, तो देखते कि अरे ये कैसा है। तो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम देखें तो घबराए नहीं, उसका रिवीजन करें, बार बार देखते रहें, अप्लाई करते रहें, तो वो चीज हमारे मेमोरी में सेट हो जाएगी। जिस प्रकार अल्फाबेट्स के नंबर हमें याद हो गए, बचपन से सीख रहे हैं, आ रहे हैं, ए बी सी डी, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, डी के बाद ई आता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, अप्रोच नंबर 9। और अप्रोच नंबर 9 बहुत ही मजेदार है दोस्तों। देखिए आप लोगों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा। और क्वेश्चंस को आप नोट भी करते रहिए, और अगर आपके पास में अभी सुविधा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके आगे क्या आएगा ये पूछा गया है। इस तरीके से एक श्रृंखला आ गई है लंबी सी, और पूछा गया है हमसे कि बताइए इसके आगे क्या आएगा दोस्तों, बताइए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो बने रहिए और देखते रहिए अप्रोच, और सीखते रहिए इन चीज़ों को, जिससे क्या है कि आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आए तो आप कोई भी गलती ना करें। बताइए क्या कह सकते हैं इसका आंसर हम दोस्तों। देखिए यहाँ पे ए लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ए। अगली स्टेप में ए तो है, बट एक आगे बढ़ गया, ए बी, यस या नो। नेक्स्ट स्टेप में ए बी तो है, लेकिन एक आगे बढ़ गया, ए बी सी। नेक्स्ट में ए बी सी तो है, लेकिन एक आगे बढ़ गया, ए बी सी और डी। इस प्रकार आगे ए बी सी डी तो है, लेकिन एक आगे बढ़ गया, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट में क्या होगा? ए से लेके ई तक तो होगा, लेकिन एक आगे बढ़ेगा, तो ए बी सी डी ई, तो एक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? एफ। अब नेक्स्ट में क्या होगा? पिछली स्टेप तो होगी, लेकिन हमें 2 स्टेप लिखनी है, तो 2 स्टेप लिखनी है तो ए बी लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? ए बी। तो आंसर आएगा एफ ए बी। आंसर क्या आएगा? एफ ए बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्लियर है, तो अब देखते हैं अप्रोच नंबर 10। और अप्रोच नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आने वाला है। बोला गया आरआरबी, क्या बोला गया? आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड को लिखा गया 9925, और पूछा गया एनटीपीसी। क्या पूछा गया? एनटीपीसी। भारी वैकेंसी है इस समय, तैयारी जारी रखिए, कंटिन्यू बने रहिए चैनल से और करते रहिए तैयारी वीडियो देख देख के। अगर आपके पास में सुविधा नहीं है, दूर हो, फीस नहीं दे सकते, तो आप सभी लोगों के लिए सारी चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बताइए क्या आंसर देंगे हम इसका। आरआरबी 9925 एनटीपीसी को हम क्या लिखेंगे बताइए दोस्तों। तो आरआरबी को लिखा गया 9925, तो दिमाग में आना चाहिए कि 9925 लिखा गया है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन से कुछ बातें नहीं बनेंगी यहाँ पे कि मान लो R18 पे B2 पे 18 18 36 प्लस 2 38, 38 से तो हम 99 100 25 नहीं बना सकते, तो मतलब इनके नंबर से छेड़खानी हुई है। अब देखिए R आता है 18 पे, दिमाग में आएगा 18 का आधा 9, 18 का आधा 9, लेकिन 2 का आधा तो 1 होता है, तो ये अप्रोच भी गलत हो गई। दूसरी अप्रोच दिमाग से आएगी कि आई इसका अपोजिट होता है, आर का अपोजिट क्या होता है? आई, इंडियन रेलवे। और आई कितने पे आता है? आई आता है 9 पे, इंडियन रेलवे। सेम आई आता है 9 पे, इंडियन रेलवे। और बी का अपोजिट वाई, वाई कितने पे आता है? 25 पे, तो क्या लिख दिया गया? 25। इस प्रकार अप्लाई करेंगे नीचे
कि इनके जो अपोजिट होंगे उसके क्या लिखेंगे हम, नंबर लिखेंगे दोस्तों। तो एन का अपोजिट एम, नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना, 23 मई कांग्रेस गई, 56 इंच का सीना दोस्तों। तो एन नरेंद्र मोदी, तो एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। इसी प्रकार टी, टी का अपोजिट जी, जी टी, तो जी कितने पे आता है, 7 पे। इसी प्रकार पी का अपोजिट के, कटप्पा, क्या दोस्तों, कटप्पा, तो पी का अपोजिट के कितने पे आता है, 11 पे। और सी का अपोजिट एक्स, कोरेक्स, क्या दोस्तों, कोरेक्स, तो एक्स कितने पे आता है, 24 पे। तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने 10 अप्रोच सीखी, आगे भी सीखेंगे कंटिन्यू, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी तरीके की अप्रोच आपको सिखा सकूं, आपको इतना दे सकूं कि आपका सिलेक्शन हो और आप लड्डू लेके आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वही हमारे लिए सफिशिएंट है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया हम समझेंगे कि हमारी फीस कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।